सो हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन है, स्वागत है आपका। हाउ कैन थ्री रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम बी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एंड 1 ओम? देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो ऐड होता है, तो वैल्यू जो है वो ऐड होकर के ज्यादा होकर के मिलेगा और पैरेलल में कम होके मिलेगा। सीरीज में आप ये फॉर्मूला लगाते हो, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो जाहिर सी बात है जो टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो ज्यादा होकर के मिलेगा। लेकिन अगर आप पैरेलल की बात करते हो तो पैरेलल में आप फॉर्मूला लगाते हो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब जाहिर सी बात है इसका सॉल्यूशन करोगे तो भाई वैल्यू तो कम होके मिलेगी। तो फर्स्ट केस में हमें कह रहा है कि इन तीनों को इस तरह से कनेक्टेड करना है कि हमें टोटल रेजिस्टेंस 4 मिले, और सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि इन तीनों को इस तरह से कनेक्टेड करना है कि हमें टोटल रेजिस्टेंस 1 मिले। इसका ये मतलब हुआ कि फर्स्ट वाले केस में भाई कहीं ना कहीं तो हमें सीरीज करना ही पड़ेगा, क्योंकि 2, 3, 6 में आपका 2 से ज्यादा वैल्यू चाहिए, 4 चाहिए, 3 से ज्यादा वैल्यू चाहिए, 4 चाहिए, बट 6 से ज्यादा नहीं चाहिए। आप तीनों को सीरीज में नहीं लगाओगे, तीनों को सीरीज में लगा दोगे तो 6, 3, 9 और 10, 11, 11 हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आप क्या करो कि दो को पैरेलल में करके देखो और फिर तीसरे तीसरे के साथ सीरीज करके देखो। जैसे मान लो कि हमने 6 और 3 को पैरेलल कर दिया, तो 6 और 3 का पैरेलल हो जाएगा तुम्हारा 2। कैसे देखो, फर्स्ट का देखो। थोड़ा गेस करना पड़ेगा, इसी तरह से बनेगा, आप और कोई तरीका यहाँ नहीं लगा सकते। जैसे क्या किया आपने कि 6 को और 3 को ऐसे पैरेलल में जोड़ दिया, तो 6 ओम और ये 3 ओम, तो इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, या फिर 1/3 प्लस 1/6, फिर एलसीएम लोगे तो 2 प्लस 1 दैट इज 3/6, दैट इज इक्वल्स टू 1/2। मतलब इन दोनों को अगर हमने पैरेलल में जोड़ा तो R इक्वल्स टू कितना आया? 2 ओम। मींस 6 और 3 का पैरेलल करोगे तो 2 ओम आएगा, और ऑलरेडी पहले से यहाँ पे 2 ओम है, मतलब उसको अगर इसके साथ सीरीज में जोड़ देंगे तो फाइनल मेरा 4 ओम आ जाएगा। समझ पा रहे हो? तो आप यही पे करो, यही करो कि आप क्या करो, आप यहाँ पे 3 ओम वाले को और 6 ओम वाले को पैरेलल में जोड़ दो, फिर इसके साथ जो 2 ओम बचा हुआ है उसको सीरीज में जोड़ दो। इससे क्या होगा कि इन दोनों का टोटल करोगे 2 ओम आएगा, और ये 2 ओम इसके साथ पैरेलल में हो जाए, सीरीज में हो जाएगा, और ये ऐड होकर के 4 ओम आंसर आपको दे देगा। तो दिस इज योर आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आपको टोटल रेजिस्टेंस 1 चाहिए, तो तीनों को पैरेलल में लगा दो, क्योंकि तीनों से वैल्यू कम है यहाँ पे, 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी 1 है, तो तीनों को पैरेलल में लगा दो। तो सपोज करो कि तीनों को हमने पैरेलल में लगा दिया, सबसे ऊपर लगाया 2 को, फिर लगाया 3 को, फिर लगाया 6 को। इस तरह से पैरेलल में तीनों को हमने ऐड कनेक्ट कर दिया। तो अगर टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे चाहिए तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, फिर यहाँ पे लोगे एलसीएम, तो 2, 3 जा 6, 3, 2 जा 6, 6, 1 जा 6, 3, 2, 5, 1, 6, 6/6 क्या होता है? 1 होता है, और रेसिप्रोकल करोगे तो भी 1 ही रहेगा। तो 1 ओम यहाँ पे आ जाएगा जब तीनों को सीरीज में लगाओगे, 4 ओम यहाँ पे आ जाएगा जब 3 और 6 को पैरेलल में लगाओगे 2 ओम के साथ सीरीज में, 6 और 3 को पैरेलल में और 2 को उसके साथ सीरीज में, तब 4 आएगा। और अगर तुम 2, 3, 6 को पैरेलल में लगा दोगे तो फिर 1 आएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। उम्मीद है तुम्हें ये समझ में आ गया। वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना, जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।